देख रहे हो तो कुछ करते क्यों? तुम्हारी बीवी हूँ ना मैं। हौसला कैसे करो, कहाँ से लाऊं हौसला? तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और मैं बेबसी से देख रही। अपनी बेटी को ज्यादा ये अपना अच्छा बुरा जानती है। तो तुम मुझे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? मैं अंकल से बात कर रहा हूँ और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस लहजे में मुझसे बात। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर अदिल तो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है क्योंकि रुबाब उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबके सामने उसे बेइज्जत करेगी। क्योंकि रुबाब को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने मेरे साथ तो पैसों का फ्रॉड किया, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ उसने अफेयर चलाकर ये बहुत बड़ी गलती कर ली और अब वो उसे बिल्कुल ही माफ़ नहीं करेगी। अदिल उससे माफ़ी भी मांगेगा कि ये सब आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आप सबको पता है कि रुबाब अपना बदला ज़रूर लेकर रहेगी और अदिल की यही सज़ा है क्योंकि अदिल ने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया। उन्हें इस एज में आकर घर से बेघर कर दिया और अपने फ़ायदे को देखा। एक बार भी अपने वालिदैन को सच नहीं बताया कि आखिरकार मुझे पैसे क्यों चाहिए। उसकी वालदा को तो सारी हकीकत मालूम हो चुकी है कि हमारा बेटा एक धोखेबाज इंसान है। उसे मुस्तफ़ा की अच्छाइयाँ याद आती हैं और अदील की बुराइयाँ। लेकिन अब टाइम गुजर चुका है, मुस्तफ़ा काफ़ी आगे निकल चुका है और उसका बेटा अदील, जिस पर सारे घर को नाज था, और वो इतना धोखेबाज निकलेगा, उसकी वालदा शगुफ्ता सोच भी नहीं सकती और अपने वो शोहर को बता भी नहीं सकती कि आखिरकार उसके बेटे ने क्या हरकत की है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द उसके वालिद को भी पता चल जाएगा क्योंकि रुबाब उसे घर से धक्के देकर बाहर निकालेगी। तब शगुफ्ता के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा क्योंकि उसी ने ही घर बेचने के लिए अपने शोहर को कहा था कि आपको अपने बेटे की खुशी अजीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके बेटे को तो माँ बाप की खुशी अजीज़ तो बिल्कुल नहीं है। उसे तो अपना ही बस कैरियर बनाना है और अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसे अपने वालिदैन से क्या लेना देना। तो दोस्तों, यहाँ पे उसके वालिदैन भी बहुत बेचारे मजबूर होंगे और यहाँ पर रो कर घर से चले जाते हैं क्योंकि रुबाब तो किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि शर्जिना की तबीयत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जाएगी और उसका ब्लड प्रेशर भी शूट करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा को तो अंदाज़ा ही नहीं होगा कि शर्जिना किस कदर घर में बीमार है। उसका साथ देने के बजाय वो सारा दिन बाहर रहता है। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा की भी मजबूरी होगी क्योंकि वो भी स्ट्रगल टाइम में होगा और उसकी गेम और उसकी कंपनी काफ़ी आगे जा रही होगी। उसे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से मिलूं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, उसके बच्चे को भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि मुस्तफ़ा अपने बच्चे को बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा लगने लगा है कि शायद शर्जिना का बच्चा मर जाए। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो शर्जिना मुस्तफ़ा को कभी माफ़ नहीं करेगी क्योंकि शर्जिना तो पहले ही मुस्तफ़ा को कह चुकी है कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूँ और उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। हालांकि मुस्तफ़ा भी अपने आने वाले बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो शर्जिना को जताता नहीं है। ज़्यादा उसके पास कंपनी का टेंशन होता है, तभी वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करता। शर्जिना को ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा को कोई फ़िक्र नहीं है बच्चे की। लेकिन दोस्तों, जितनी फ़िक्र मुस्तफ़ा को है, लेकिन शायद इतनी फ़िक्र शर्जिना को नहीं है। शर्जिना तो बस एक तरफा चीज़ों को देख रही है, लेकिन मुस्तफ़ा दोनों तरफ लड़ रहा है। एक तरफ अपनी जॉब की वजह से और दूसरी तरफ घर में आकर शर्जिना से।